और उनका बाज़ाब्ते आप बिल देख सकते हैं कि रियली में उनका मोबाइल 1.5 लाख का है कि नहीं है। दोस्तों इसके लिए आप लोगों को भरोसा और विश्वास करना होगा। दोस्तों आप लोग भी अगर कंटिन्यू अगर चलेंगे तो ये सभी चीज़ आप लोगों को भी अचीव होगा। दोस्तों चलिए सभी लोगों के बारे में तो आप लोगों ने जानकारी ले लिया, क्या मैं अपने बारे में भी जानकारी दे दूं? यस। चलिए दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार हुआ और जन्म धरती की बात करें तो मैं गायघाट ब्लॉक के अंदर एक जमालपुर कुदई गांव है, वहां का मैं वासी हूं। दोस्तों कर्म धरती की बात करें तो मैं बखरी चौक डीएवी स्कूल के पास मेरा अपना खुद का मकान है, जो अभी जस्ट 27 नवंबर को मैंने उस घर का बना करके गृह प्रवेश किया है। दोस्तों यहाँ मैं अगर इस बिजनेस से पहले की बात करें तो मैं 2002 से अपना मोबाइल दुकान बखरी चौक पे चला रहा हूँ दोस्तों, और एक ब्रांच नहीं मेरा 3 ब्रांच मोबाइल का है। दोस्तों उस काम को करते हुए मैंने आगे बढ़ा और 2010 में जाके हमारा शादी हुआ, और शादी हुआ तो लायबिलिटी बढ़ा तो लगा कि और कुछ करना चाहिए, तो दोस्तों मैंने ज़मीन का कारोबार भी स्टार्ट कर दिया दोस्तों। और ज़मीन के कारोबार को करते हुए मैं आगे बढ़ते जा रहा था, तो लगा कि इससे भी कुछ नहीं होना जाना है, ये भी कंटिन्यू इनकम के लिए नहीं है। कभी आता है तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख आता है, नहीं आया तो 6 महीना नहीं भी आया, तो दोस्तों वो भी हमारा परमानेंट इनकम नहीं था। तो मैंने परमानेंट इनकम के लिए एक और धंधा स्टार्ट किया, जो मेरा पत्तल गिलास का खुद का मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों बखरी के अंदर में ही है, जो मैं उस काम को भी चालू किया दोस्तों, और उससे भी मैं कमा रहा था दोस्तों। और एक हमारे बहुत करीबी जो हमारे रिश्ते में ससुर लगते थे, और वो हमारे पास गए, और शादी से पहले उनसे हमारी दोस्ती थी, शादी होने के बाद ससुर के रिश्ता में आ गए, तो जो पहले से लोग निभाते हैं उसी को निभाते रहते हैं। तो हम उनसे हंसी मजाक करते थे, तो एक दिन वो बोले कि चलिए एक जगह पार्टी देते हैं। कहे कहाँ पार्टी देंगे? तो बोले कि जे चलिए ना एक जगह जे चांदनी चौक के पास। उस समय यहाँ सुबह में नहीं शाम में वीनू चलता था, और हमको लाए और बैठा दिए। मैंने पूरा प्लान देखा, प्लान देखने के बाद लगा कि ये काम हमसे होना जाना नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने सहारा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, समृद्धि जीवन का नाम सुना होगा, LIC में बहुत सारे पॉलिसी खुलवाए लेकिन उसको नहीं चला पाए। हम समझते थे कि मनी मार्केट ही नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। यहाँ प्रोडक्ट बेसिस जो है हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग न समझ के मनी मार्केट को भी नेटवर्क मार्केटिंग समझते थे, और हमने उनको मना कर दिया। लेकिन जो व्यक्ति लाते हैं आपको इस हॉल में बैठाए होंगे, वो एक बार में नहीं छोड़ते हैं, आपको हर हाल में विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि सर आप अगर आते हैं, पैसा देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो आप यहाँ से कमा सकते हैं लाखों रुपया महीना। क्या ये गलत या सही है दोस्तों? इसी प्रकार हमको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी हॉल में हमको प्रभात सर मिल गए थे, जो प्रभात सर हमारे पुराने साथी थे, जो सैमसंग में डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जॉब करते थे, और हमारे यहाँ मोबाइल दुकान पे माल पहुँचाने जाते थे। और सर से इसी में मुलाकात हो गई, लेकिन सर हमको टोक नहीं रहे थे। हम मनोज जी को बोले कि सर ये हमारे बहुत करीबी हैं, हमारी दुकान पे माल देने जाते थे, लेकिन वो हमको नहीं टोकते थे, क्योंकि इस बिजनेस में बोला जाता है क्रॉस लाइन नहीं करना है, क्योंकि आपके सहोदर भाई को भी अगर कोई लेके आया है उसको आप टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस लाइन होता है। और क्रॉस लाइन के चक्कर में प्रभात सर हमको टोक नहीं रहे थे। लेकिन जब मैं यहाँ से रिटर्न गया तो प्रभात सर को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे मनोज जी हमको एक जगह ले गए थे, वहाँ आपको भी देखे हैं, क्या वो कैसा काम है? तो प्रभात सर बोले कि मनोज जी कौन? संजय वैसे में जो ड्यूटी करते हैं सो? हम कहे जी, जो हमारे रिलेटिव हैं, ससुर के रिश्ता में लगते हैं, वही ले गए थे, लेकिन आपको हम वहाँ टोकना चाहें, लेकिन आप 2 बार 3 बार हम टोके, आप नहीं बोले हैं, तो हम फिर चुप रह गए। तो हम कॉल किए हैं, जो आप वो काम आप ही कर रहे हैं क्या? तो हाँ मनोज जी तो मेरे ही टीम में है, मनोज जी भी कर रहे हैं, तो कल सुबह हम आपसे मिलते हैं। तो बिहान होकर के हमारे पास सोमवार को सुबह 6 बजे प्रभात सर, उमाकांत सर और AK सर हमारे पास पहुंचते हैं, और फिर से रीप्लान हमको करते हैं कि हो सकता है आपको वीनू में नहीं समझ में आया होगा, रीप्लान किए
और बिजनेस को समझाने की कोशिश किए, बिजनेस को हम समझे, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को मना कर दिए कि ऐसा कीजिए, जब भी पैसा नहीं है 5-7 दिन 10 दिन बाद आप आके हमसे पेमेंट ले लेंगे, क्योंकि हम सोचने का मौका उनसे मांग रहे थे तो सीधा सीधी बहाना नहीं बना सकते हैं, तो हम पैसा का बहाना बना दिए और वो लोग चले आए। क्या ऐसा लगता है किसी ब्रोकर के पास 5-10 हजार रुपया ना हो? ऐसा लगता है क्या? नो। पैसा हर समय अकाउंट पे लाखों रुपया रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 10-11 हजार के चक्कर में उनको बहाना बना के उनको टाल दिए। 5-7 दिन का समय लिए, 5-7 दिन बाद फिर वो लोग पहुंचे। उसके बाद क्या किया, मैंने उनको चेक दिया तो उमाकांत सर एक गलती कर दिए कि उनको बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक दिए थे, उनको SBI में डालना था, लेकिन वो पर्ची भर के बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल दिए। बैंक ऑफ बड़ौदा वाले हमको कॉल किए कि ऐसा कीजिए